दोस्तों इस वीडियो में हम रिएक्ट जेएस के थ्रू एक मेमोरी कार्ड गेम बनाएंगे और मैं आपको सारी की सारी डिटेल में समझाऊंगा इसको कि कैसे ये बनेंगी। और बहुत ही एक अमेजिंग गेम है और इसको बनाने के बाद आपको जो इसका मेजर फ़ायदा होगा, एक तो आपकी जो रिएक्ट जेएस में प्रोग्रामिंग लॉजिक्स हैं वो आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी कि किस तरीके से कंडीशंस को हैंडल किया जाए रिएक्ट जेएस में। और उसके अलावा अगर आप एक बिगनर हैं और आप जॉब के लिए आगे अप्लाई करना चाहते हैं या इंटरमीडिएट है और आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आप इसको अपनी सीवी में भी मेंशन कर सकते हैं। एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगी। तो आइए गाइस पहले मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ। तो गाइस इनिशियली ये सारे के सारे कार्ड्स बने होंगे, आपने किसी को भी सिलेक्ट करना है। जब आप किसी को भी सिलेक्ट करेंगे वो रिवर्ट हो जाएगा, वो फ्लिप हो जाएगा और आपको वो नज़र आने लग जाएगा। अब आपने उसी तरीके से दूसरा कहीं पर भी ढूंढना है। तो फॉर एग्जाम्पल ये डायमंड ग्रीन कलर का है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरीके का डायमंड ढूंढूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, लेकिन वो मैच नहीं किए। तो आप देख सकते हैं कूल एनिमेशन हुई जिसमें पहले उन्होंने शेक किया, बाद में वो वापस रिवर्ट हो गए। मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं ऐसा ग्रीन ढूंढूंगा। अब अभी मुझे नहीं मिला, दोबारा मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये बूम गाइस आप देख सकते हैं ये मिल गया। और जैसे ही ये मिलेगा ये आपस में एक दूसरे से मैच करेंगे, ये ऐसे ही रहेंगे। अब हम किसी और की तरफ जाते हैं। अब मैंने ये जो पर्पल कलर का डायमंड है इसको ढूंढना है, लाइट पर्पल सा। अब बूम गाइस ये नहीं मिला तो आप देख सकते हैं दोबारा शेक किया और रिवर्ट हो गया। मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर देखता हूँ, अभी भी नहीं मिला। दोबारा क्लिक करता हूँ, अभी भी नहीं मिला। तो गाइस ये देख सकते हैं आप कितनी अमेजिंग है। जब तक वो आपस में नहीं मिलेंगे तो ये ऐसे ही करता रहेगा। अब देखें जैसे ही ये मिल गया तो आप देख सकते हैं ये वैसे का वैसे ही है। उसके बाद गाइस हमने ये ढूंढना है, तो बूम गाइस आप देख सकते हैं ये भी मिल गया। और अब ये ढूंढना है और बूम गाइस ये भी मिल गया। अब इसकी बारी और ये भी मिल गया और अब ये लास्ट वन। और गाइस जैसे ही आपस में सारे मिल जाएंगे, सारा जो मेमोरी कार्ड आपस में मिल गए हैं वो वापस दोबारा रिवर्ट हो जाएगा और उसके बाद वो शफल हो जाएंगे। पहले आपको याद होगा ग्रीन यहाँ पर था लेकिन अब यहाँ पर पिंक आ गया। तो आप देख सकते हैं अभी आपस में जो शफल हैं वो हो चुके हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं ये कितनी अमेजिंग गेम है। जैसे ही आपस में दोबारा मिलेंगे ये दोबारा रिवर्ट हो जाएंगे और दोबारा आपस में शफल हो जाएंगे। तो गाइस ये था एक इसका डेमो। ये बहुत ही एक अच्छा प्रोजेक्ट है जिससे आपकी प्रोग्रामिंग लॉजिक्स भी बढ़ेंगी और आप इसको अपनी सीवी में भी मेंशन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये प्रोजेक्ट आपके सामने ओपन है जिसमें हम लोग अपना काम करेंगे। इनिशियली मैंने इसमें क्या किया है, रिएक्ट जेएस की एक ऐप क्रिएट की है जो कि MPX क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू आप बना सकते हैं। उसके अलावा गाइज मैंने यहाँ पर एक इमेजेस का फोल्डर बनाया है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक इमेजेस का फोल्डर है और इसके अंदर ये सारी की सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं और जो कि मैं आपको सारी की सारी डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा गाइज मैंने यहाँ पर एक कंपोनेंट के नेम से फोल्डर बनाया है सोर्स के अंदर और यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाया है game.js के नाम से और वो ये आपके सामने ओपन है। तो गाइज यहाँ तक अब तक कोई भी रॉकेट साइंस नहीं हुई। इसके अलावा गाइज अब मैंने game.js में क्या किया है, इमेजेस जो भी मेरी ये पड़ी हुई थी ये मैंने सारी की सारी इधर इंपोर्ट कर ली हैं ताकि हमारा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। तो आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा ये एक SVG इमेज है। ये कौन सी इमेज है गाइज, ये जो क्वेश्चन मार्क आपको नज़र आ रहा था ये मैंने यहाँ पर SVG इमेज इंपोर्ट किया है। रिएक्ट जेएस में SVG इमेज को यूँ इंपोर्ट किया जाता है। तो गाइज यहाँ तक हमने अपनी इमेजेस इंपोर्ट कर ली। उसके बाद गाइज मैंने 2 अरे बनाई हैं और इस अरे के अंदर मैंने इमेजेस रखी हैं। यही वाली इमेजेस जो मैंने इंपोर्ट की हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और ये मैंने क्यों किया है थोड़ी देर तक आपको समझ आ जाएगी। और ये सारा का सारा कोड और इमेजेस आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपने इसके लिहाज से ज़रा भी परेशान नहीं होना। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मेरे से डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं या कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो उसका नाम और लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो गाइस यहाँ तक एक सिंपल सा एक अरे बनाई है, इसके अंदर बस इमेज जो है हमारी पड़ी हुई है और ये बेसिक कंपोनेंट इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और अब यहाँ से हम लोग अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा गाइज लास्ट पार्ट बता दूं कि मैंने CSS सारी की सारी यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई है। अब ये मैंने इसीलिए लिखी हुई है ताकि हमारा जो टाइम है वो CSS लिखने में वेस्ट ना हो। मैं बस आपको जो भी क्लास यूज़ करूँगा, जो भी CSS यूज़ करूँगा आपको दिखाता रहूँगा और समझाता रहूँगा ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सीख लें। तो गाइज यहाँ तक बिल्कुल सिंपल सा काम था। बस एक कंपोनेंट जो है इमेजेस का बनाया है, इसके अंदर इमेजेस जो हैं वो इंपोर्ट की हैं और यहाँ पर 2 अरे बनाई है और app.js में आप देख सकते हैं इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया है
और यहाँ पर लगा लिया है। और गैस जब मैंने इसको npm स्टार्ट किया तो ये आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट हमारा ओपन हो चुका है जहाँ पर हमने अपना सारा काम करना है। तो आइए गैस स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं पहले इसमें इनिशियली जो है वो ग्रे कलर है बैकग्राउंड, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। CSS मैंने आपको कहा था मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊँगा। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने एक जो है वो फ़ॉन्ट फैमिली इंपोर्ट की हुई है और ये आप देख सकते हैं मार्जिन पैडिंग दी है, फ़ॉन्ट फैमिली दी है। जितने भी P टैग्स हम यूज़ करेंगे इसको फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 20 पिक्सल दिया। बॉडी को मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है और आप देख सकते हैं ये डिस्प्ले फ्लेक्स दिए ताकि जो कुछ भी है वो सेंटर में आ जाए। और यहाँ से यहाँ तक हमारी बेसिक जो था वो काम था। अब इसके आगे गाइज मैं जो भी करूँगा आपको सारा कुछ दिखाता रहूँगा साथ साथ। तो गाइज सबसे पहले हमने क्या करना है, तो गाइज सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ इफ़ेक्ट और यूज़ स्टेट को इंपोर्ट करूँगा। यूज़ स्टेट और यूज़ इफ़ेक्ट, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमने अपनी प्रोजेक्ट में यूज़ करनी है। और गाइज मैं यहाँ पर 2 स्टेट बनाऊँगा जिसके अंदर मैं अपनी ये जो अरे है इसको स्टोर करवा लूँगा ताकि मैं इसकी मैपिंग कर सकूँ। अभी थोड़ी देर बाद जब मैं करूँगा आपको मैं दोबारा समझाऊँगा, अभी आप बस देखिए। तो गाइज मैंने 2 यूज़ स्टेट बनाई। एक का नाम मैंने रख लिया गाइज image1 और इसको गाइज मैंने यहाँ पर अरे रख लिया और इसका जो आई है गाइज मैंने बड़ा कर लिया। सेम गाइज मैं इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ, बस इसका नाम 1 से 2 कर देता हूँ। ये मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आपको थोड़ी देर तक पता लग जाएगा कि मैं ये स्टेट क्यों बना रहा हूँ। और गाइज यहाँ पर अब मैं एक यूज़ इफ़ेक्ट बनाऊँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो एक्स्ट्रा कोड लिखा हुआ सबसे पहले मैं इसको रिमूव करूँगा और मैं क्या करूँगा सेट image1, इसके अंदर गाइज मैं ये data1 रख दूँगा। कॉपी करके पेस्ट किया और इसी को कॉपी करके नीचे मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर गाइज मैं सेट image2 करता हूँ और यहाँ पर मैं data2 करता हूँ। अब गाइज ये होगा क्या, जब भी पेज इनिशियली लोड होगा ये जो data1 है वो यहाँ पर इसके अंदर सेट हो जाएगा और जो data2 है वो इसके अंदर सेट हो जाएगा। मैं आपको इन दोनों को कंसोल करके दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आए। तो गाइज ये image1 को मैंने कंसोल किया, इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैंने image2 को पेस्ट किया। सेव करता हूँ, इसको भी सेव करता हूँ और मैं गाइज ब्राउज़र में जाकर आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं अपना कंसोल जो है वो ओपन करूँगा और इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आए। तो गाइस मैं यहाँ पर क्लियर करके पेज रिफ्रेश करता हूँ और बूम गाइस आप देख सकते हैं लाइन नंबर 53 में ये पड़ा हुआ है image1 और लाइन नंबर 54 में ये पड़ा हुआ है। जब मैंने इसमें कंसोल किया तो आप देख सकते हैं ये इसके अंदर आ चुका है सारा डाटा। 53 में data1 वाला और 54 और जो 54 है उसमें data2 वाला। और ये मैंने इसीलिए किया गाइज ताकि मैं इसकी मैपिंग कर सकूं। यहाँ पर मैं इसकी मैपिंग करूँगा तो सारा का सारा डाटा आ जाएगा। तो आपके जहन में एक क्वेश्चन आ जाएगा कि आपने डायरेक्ट इसको क्यों नहीं मैपिंग कर ली यहाँ पर। तो गाइज ये मैंने इसीलिए किया ताकि क्योंकि आगे मैंने स्टेट को यूज़ करना है, जब मैं इसको यूज़ करूँगा आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। अभी बस आप इसको देखते रहें, आपको आराम आराम से सारी की सारी समझ आती जाएगी। तो गाइज अब ये image1 है, मैं यहाँ पर इसको मैपिंग करूँगा। तो उससे पहले गाइज मैं सबसे पहले यहाँ पर एक डिव लूँगा और डिव को गाइज मैं क्लास नेम दूंगा रैपर के नाम से। उसके अंदर गाइज मैं एक यूएल टैग लूँगा और यूएल टैग को गाइज मैं क्लास नेम दूंगा कार्ड्स के नेम से, कार्ड्स। इसको सेव करूँगा और इसके अंदर गाइज बेसिकली मैं अपनी मैपिंग करूँगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आऊँगा तो गाइज मैं यहाँ पर image1 डॉट मैप, इसको गाइज आइटम का नाम दूंगा और यहाँ पर इंडेक्स, यहाँ पर मैं अपने एरो फंक्शन लगाऊंगा और गाइज यहाँ पर मैं अपना सारा का सारा JSX लिखूंगा, मतलब HTML लिखूंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो गाइज सबसे पहले मैंने अपना एक li टैग लेना है। li टैग के अंदर गाइज मैं एक डिव लूँगा और डिव के अंदर गाइज मैं एक इमेज लूँगा और इमेज को गाइज मैं नाम दूंगा आइटम डॉट इमेज। क्योंकि गाइज आप देख सकते हैं image1 में क्या पड़ा हुआ है, image1 में ये data1 पड़ा है और इसके अंदर एक इमेज मौजूद है। तो इस तरीके से इसकी सारी की सारी मैपिंग होगी। तो मैं इसको सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाकर देखता हूँ और बूम गाइज आप देख सकते हैं ये सारी की सारी इमेजेस जो हैं यहाँ पर आ चुकी हैं। 1 2 3 4 5 6 आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी ये 6
इमेजेस थी, राइट। इसी तरीके से गाइज मैं दोबारा इसी को कॉपी करूँगा और गाइज इसी को मैं नीचे पेस्ट कर दूंगा। तो मैं कॉपी करके यहाँ पर नीचे पेस्ट किया, आप देख सकते हैं। तो गाइज इसमें मैंने क्या करना है, बस इमेज 1 की जगह इमेज 2 कर देना है। जैसे ही गाइज मैंने इसको सेव किया, इमेज 2 में भी आप देख सकते हैं ये डाटा 2 की सारी इमेजेस पड़ी हुई थी। जैसे ही डाटा 1 है वैसे ही डाटा 2 है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने 2 क्यों बनाई है, इमेजेस तो सेम है, डाटा तो सेम है इसके अंदर, डाटा मतलब ये जो अंदर पड़ा हुआ है डाटा है ये तो सेम है, तो आपने 2 क्यों बनाई है। 2 गाइज मैंने इसीलिए बनाई है क्योंकि आपको पता है मैंने आपको डेमो में दिखाया था, जब मैं आपको गेम का डेमो दे रहा था वहाँ पर एक जैसी 2 इमेजेस थी। अगर 2 इमेजेस होंगी तो वो आपस में मैच करेंगे ना, राइट। मैं आपको एक और दफ़ा जाके डेमो में दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये 2 थी इमेजेस, ये एक जैसी 2 हैं, इसीलिए गाइज हमने यहाँ पर 2 रखे हैं डाटा। एक डाटा 1 जिसके अंदर ये पड़ा होगा और एक डाटा 2 जिसके अंदर ये पड़ा होगा, इसीलिए हमने गाइज 2 रखे हैं। और जैसे ही गेम कंप्लीट होगी ये आपस में शफल हो जाएंगे। शफल कैसे होंगे वो हम बाद में देखेंगे। आई होप गाइज आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो सबसे पहले मैं आपको ब्राउज़र में जाके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं गाइज, एक दफ़ा मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखें गाइज, ये 6 इमेजेस पूरी हुई और दोबारा ये 6 इमेजेस डाटा 2 वाली ये सारी की सारी इधर आ चुकी हैं। तो गाइज अब मैं दोबारा जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में और सबसे पहले आपको रैपर की जो है वो स्टाइलिंग दिखाता हूँ। तो गाइज आप रैपर में देख सकते हैं मैंने पैडिंग दी हुई है, बैकग्राउंड कलर दिया है, बॉर्डर दिया है और बॉक्स शेडो दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अप्लाई हुआ भी हुआ है, बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर रेडियस और बॉक्स शेडो। उसके बाद गाइज कार्ड है, कार्ड की आप स्टाइलिंग देख सकते हैं। कार्ड को ये जितने भी क्लासेस इस तरह की यूज़ होंगी, मैंने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स, लाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दिया है। और ये सारी की सारी जो फाइल है, कोड है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो आपने ज़रा भी परेशान नहीं होना। और गाइज इसके अलावा ये जो कार्ड्स है इसको मैंने अलहदा से स्टाइलिंग दी हुई है कि जो इसकी हाइट होगी वो 350 पिक्सल होगी, विड्थ होगी 350 पिक्सल होगी, फ्लेक्स रैप होगा, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन होगा। तो आप देख सकते हैं ये जो इसकी हाइट विद ब्लैक कलर के बॉक्स की है वो इतनी ही है। उसके बाद गाइज अब हम लोगों ने अपनी यहाँ पर आगे क्लासेस देनी है। तो गाइज सबसे पहले मैं अपनी जो क्लास है वो एल टैग को दूंगा कार्ड के नेम से। मैंने इसको क्लास दी, कार्ड के नेम से सेव किया और जाके देखते हैं ब्राउज़र में क्या चेंज है। और आप देख सकते हैं ये आपस में इस तरीके से रैप कर गया है। सेम गाइज मैं इस क्लास को कॉपी करता हूँ, सॉरी इस एल को, और अपने डाटा 2 में भी पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि इनमें सेम क्लासेस यूज़ होनी है। और आप देख सकते हैं ये भी आपस में किस तरह गंद सा मच गया है। तो देखते हैं हमने इसको बेसिकली स्टाइलिंग क्या दी है। तो कार्ड को मैंने बेसिकली ट्रांसफॉर्म स्टाइल दिया है, हाइट दिया है, विड्थ दिया है और ये पर्सपेक्टिव दिया है 1000 पिक्सल। तो आई होप गाइज आपको ये स्टाइलिंग नज़र आ गई होगी। उसके बाद गाइज जब मैंने अपनी अगली क्लास देनी है, मैं यहाँ पर आऊँगा, मेरी अगली क्लास है गाइज, मैंने इसको देनी है व्यू की। मैंने व्यू को देके सेव किया और इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करता हूँ और नीचे भी पेस्ट कर देता हूँ। तो गाइस पहले मैं एक दफ़ा सारी क्लासेस दे देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ, फिर मैं आपको सारी की सारी दिखा दूँगा, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। और इसको एक और क्लास देनी है गाइस फ्रंट व्यू। सेम मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पर आके पेस्ट किया और उसके बाद गाइस इमेज है लास्ट जिसको हम लोगों ने क्लास देनी है। और गाइस बेसिकली हम लोगों ने इसको बैक व्यू देनी थी, क्लास BSC के बैक व्यू, और इसको भी बैक व्यू कर देंगे। सेव करता हूँ और ब्राउज़र में जाता हूँ और बूम गाइज आप देख सकते हैं ये सारा का सारा गायब हो चुका है। अब हम लोगों ने गाइज ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क लेके आना है। तो वो कैसे लाना है गाइज, मैं इसी डिव को कॉपी करूँगा, यहाँ पर गाइज ऊपर पेस्ट कर दूंगा और गाइज इसको नाम दे दूंगा फ्रंट के नाम से। और यहाँ पर बेसिकली मैं अपना वो क्वेश्चन मार्क वाला जो मेरी इमेज है उसको इंपोर्ट कर लूँगा। तो गाइज उसका नाम बेसिकली है क्यू। आप देख सकते हैं ये ऊपर मैंने इसको इंपोर्ट भी किया हुआ है SVG इमेज को। आप देख सकते हैं SVG इमेज को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो एज अ कंपोनेंट यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पर रख लिया है। तो ब्राउज़र में जाकर देखता हूँ और आप देख सकते हैं गाइज ये आ चुका है। सेम गाइज मैंने इसको कॉपी करना है यहाँ पर और यहाँ नीचे भी पेस्ट कर देना है। और बूम गाइज आप देख सकते हैं ये सारा का सारा हमारा क्रिएट हो चुका है। एक दफ़ा मैं आपको सारी की सारी स्टाइलिंग दिखा देता हूँ
ताकि आपको सारी की सारी समझ आ जाए कि किस में मैंने क्या किया है, किस क्लास में क्या काम हो रहा है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको व्यू की दिखाता हूँ अगेन। तो आप व्यू की देख सकते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट दिया है, बैकग्राउंड कलर दिया है, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड ग्रे कलर मिला हुआ है। उसके अलावा गाइस यहाँ पर इसको बॉर्डर रेडियस दिया है, बैक फेस विजिबिलिटी दिया और ये बेसिक बॉक्स शेडो दिया हुआ है। उसके बाद गाइस जब हम लोग अपनी फ्रंट व्यू को देखते हैं तो गाइस फ्रंट व्यू बेसिकली ये जो हमारा इमेज नज़र आ रही है क्वेश्चन मार्क वाली, इसको क्लास मिली हुई है फ्रंट व्यू के नाम से। तो गाइस फ्रंट व्यू के अंदर जो इमेज है उसकी मैक्स फिट है 17 पिक्सल, यहाँ तक ही थी इसकी फ्रंट व्यू की स्टाइलिंग। अब गाइस हम लोग अपनी बैक जो इमेज है उसकी स्टाइलिंग देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी बैक व्यू की इमेज है। बैक व्यू को बेसिकली हम लोगों ने अपनी ट्रांसफॉर्म रोटेट दिया है -180 डिग्री और इसके अंदर जो इमेज है उसको मैक्सिमम विड्थ दिया है 40 पिक्सल। और जो फ्रंट व्यू है गाइज ये वाला, इसको हम लोगों ने रोटेशन दिया 180 डिग्री और जो बैक व्यू है इसकी रोटेशन है, जब मैं इसके अंदर फंक्शनैलिटी अप्लाई करूँगा अभी फंक्शन लिखूँगा तो आपको इसकी ज़्यादा बेहतर सारी की सारी समझ आ जाएगी। तो अपने इसके लिहाज से ज़रा भी परेशान नहीं होना। अभी आपको CSS मैं दोबारा समझाऊंगा एक दफ़ा दोबारा आके, जिससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी, क्योंकि CSS हमारी थोड़ी ही है, यहाँ तक हमारी CSS बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ऑन क्लिक लगाऊंगा, ऑन क्लिक, कि जब भी किसी भी कार्ड के ऊपर क्लिक हो, बेसिकली ये जो LI टैग है ये है, ये भी LI, ये भी LI, ये भी LI, ये भी LI, ये सारे टैग हैं। जब भी किसी के ऊपर क्लिक हो तो क्या हो, तो गाइस मैं चाहता हूँ ये वाला फंक्शन रन हो जब भी किसी भी कार्ड के ऊपर क्लिक हो। तो मैं लिखूँगा फ्लिप कार्ड। तो गाइस जब भी किसी भी कार्ड पे क्लिक हो तो मैं चाहता हूँ ये वाला फंक्शन रन हो। सेम मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ और मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ इस नेम से ऊपर। तो मैं यहाँ पर आऊँगा गाइस, मैं एक फंक्शन बनाऊँगा इसके नेम से एरो फंक्शन, और यहाँ पर गाइस मैं अपना फंक्शन को लिखूँगा। और गाइस यहाँ पर मैं आकर अपने टारगेट करूँगा, टारगेट, और इसका नेम रख दूँगा मैं क्लिक्ड कार्ड। और गाइस मैं आपको इसको console.log करके दिखाता हूँ ताकि आपको इसकी बेहतर से बेहतर समझ आए। तो मैं console.log करूँगा और ये जो मेरा टारगेट है मैं इसको console.log करवा लूँगा। सेव करता हूँ और ब्राउज़र में आता हूँ। सबसे पहले गाइस मैं अपना कंसोल जो है वो ओपन करूँगा, इसको एम्प्टी करता हूँ यहाँ पर। जैसे ही मैंने किसी भी टारगेट पे क्लिक किया गाइस, आप देख सकते हैं वो यहाँ पर आ चुका है। इसके ऊपर क्लिक किया, ये आ गया। जिस भी इमेज पे क्लिक करूँगा वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी, राइट। तो गाइस आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। और जो ये दो कंसोल है मैं इसको कमेंट कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए, और इसकी भी अब ज़रूरत नहीं है, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। तो गाइस अब सबसे पहले मैं अपनी दो जो है वो स्टेट बनाऊँगा, एक कार्ड 1 के नाम से, एक कार्ड 2 के नाम से, क्योंकि गाइस हमारे दो कार्ड होने वाले हैं जो कि आपस में मैच करनेंगे, इसीलिए मैं दो कार्ड की स्टेट बनाऊँगा, एक कार्ड 1 के नाम से, एक कार्ड 2 के नाम से। तो ये कार्ड 2 और जो ऊपर वाली है उसको मैंने कार्ड 1 दे दिया, यहाँ पर भी 2। तो आई होप गाइज आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। गाइज एक दफ़ा मैं आपको दोबारा बता दूं कि आपको कोई भी कहीं से भी कुछ समझ ना आए तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट पूछ सकते हैं। उसका नाम और लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो गाइज सबसे पहले मैं लिखूंगा कि जब भी किसी के ऊपर भी क्लिक हो, जिस भी कार्ड के ऊपर क्लिक हो, तो गाइज उसके अंदर मैं क्लास ऐड कर दूंगा फ्लिप के नाम से। वो फ्लिप की क्लास क्या करेगी अभी आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले मैं अपना कोड लिख लेता हूँ, डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड फ्लिप। सेव करता हूँ और सबसे पहले जाकर चेक करता हूँ ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, और बूम गाइज आप देख सकते हैं ये वर्क कर रहा है। तो जिसके ऊपर भी क्लिक हो मैं चाहता हूँ गाइज उसके ऊपर एक ये फ्लिप नाम की क्लास ऐड हो जाए। और ये फ्लिप नाम की क्लास क्या कर रही है आप देख सकते हैं गाइज, इसको जो है वो रोटेट कर देती है। मतलब पहले उल्टा होता है, तो पहले गाइज क्वेश्चन मार्क ऊपर होता है और जो कार्ड है वो नीचे होता है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा जो नीचे वाली साइड है वो ऊपर आ जाएगी, जो ऊपर वाली है वो नीचे चली जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रोटेट लगाया हुआ है, एक को 0 कर दिया है, एक को 180 डिग्री कर दिया है। तो आई होप गाइज आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। जिसके ऊपर भी मैं क्लिक करूँगा गाइज वो फ्लिप कर जाएगा। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो गाइज अब मैं दोबारा अपने जो है वो फंक्शन की तरफ जाता हूँ, यहाँ पर आऊँगा। तो गाइज यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँगा कि जिस भी कार्ड के ऊपर क्लिक हो वो कार्ड 1 में स्टोर हो जाए। तो मैं आपको करके भी दिखाता हूँ।
मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पर गाइज मैं लिखूँगा क्लिक कार्ड। गाइज यहाँ पे कार्ड के स्पेलिंग गलत है तो मैं यहाँ पर आर लिख दूँगा, इसको भी यूं ही कर दूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा क्लिक कार्ड। तो गाइज क्या होगा, जब भी मैं किसी भी कार्ड के ऊपर क्लिक करूँगा वो कार्ड 1 में स्टोर हो जाएगा। मैं आपको console.log करके भी दिखाता हूँ ताकि आपको इसकी ज़्यादा बेहतर समझ आए। तो आई थिंक गाइज यहाँ पर मैंने गलती कर दी है लाइन नंबर 64 में, आप देख सकते हैं ये स्पेलिंग मिस्टेक है। तो इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और अब ये बिल्कुल सही तरीके से चलेगा। तो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं गाइज लाइन नंबर 61 में मैंने कार्ड 1 को कंसोल किया, उसके अंदर वो स्टोर होता जाएगा, जिसके ऊपर भी मैं क्लिक करूँगा वो कार्ड 1 में चला जाएगा, राइट। और गाइज यहाँ पर अब मैं अपनी इफ़ स्टेटमेंट लगाऊंगा, इफ़ कार्ड 1 कि अगर कार्ड 1 में कुछ ना हो तो गाइज ये चले, राइट, नहीं तो यहाँ से ये रिटर्न कर देगा। तो गाइज इस बात का क्या मतलब है, तो गाइज इस बात का क्या मतलब है अभी आपको मैं थोड़ी देर तक समझाऊंगा, तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। तो गाइज अब मैं स्टेट को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर भी मैं लिख दूँगा क्लिक कार्ड। तो गाइज एक दफ़ा पहले मैं इसको लिख लूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने क्या किया है। इसको जो है मैं यहाँ से कट करता हूँ, ऊपर पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारा जो कोड है वो क्लीन रहे। तो आइए गाइज अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने इसमें क्या किया अब तक। तो गाइज बेसिकली हमारे पास 2 कार्ड होंगे, जब पहले सिलेक्ट हुआ है तो पहला कार्ड होगा, जो दूसरा सिलेक्ट हुआ है वो दूसरा कार्ड होगा, राइट। जब मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज मैं चाहता हूँ जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ वो पहले कार्ड में स्टोर हो, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो वो दूसरे कार्ड में स्टोर हो। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, मैंने कहा अगर तो कार्ड 1 एम्प्टी हो, मतलब ये जो कार्ड 1 ये स्टेट है ये एम्प्टी हो, तो जो मेरी स्टेट है उसको सेट कर दो, उसके अंदर जिस भी कार्ड के ऊपर मैं क्लिक करूँ उसके ऊपर वो स्टोर कर दो। लेकिन अगर उसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है तो वो कार्ड 2 में सेट कर देगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ करके। सबसे पहले गाइज मैं इसको कंसोल करता हूँ, कार्ड 2 को भी इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट किया, कार्ड 2 को कंसोल करवाया। एक दफ़ा मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पर गाइज मैं लिख लेता हूँ एक दफ़ा कार्ड 1 और इसी को मैं कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर लिख लूँगा कार्ड 2 ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आए। तो गाइस मैं यहाँ पर आऊँगा, एक दफ़ा मैं रिफ़्रेश करूँगा और इसको मैं यहाँ पर एम्प्टी करूँगा। तो इनिशियली गाइस आपको पता है ये स्टेट एम्प्टी है, आप देख सकते हैं कार्ड 1 अनडिफाइन है मतलब एम्प्टी है। तो जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो चेक करेगा कि कार्ड 1 के अंदर कुछ भी नहीं है, तो वो उसको स्टेट सेट कर देगा और यहाँ से कोड को रिटर्न कर देगा। आप देख सकते हैं मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं कार्ड 1 में ये सेट हो चुका है, कार्ड 2 अभी भी एम्प्टी है, राइट। और अब मैं दूसरी दफ़ा क्लिक करूँगा तो कार्ड 1 में अभी ऑलरेडी ये वाला पड़ा हुआ है, राइट, ये वाला कार्ड पड़ा हुआ है। और अब जब मैंने क्लिक किया है कार्ड के ऊपर तो आप देख सकते हैं कार्ड 2 में भी एक वैल्यू आ चुकी है और वो ये वाली है, आप देख सकते हैं। तो गाइस ये वाली चीज़ तब चलेगी जब भी कार्ड 1 में कोई भी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन जब होगी तो ये नहीं चलेगा, इसीलिए वो कार्ड 2 में अपनी वैल्यू को सेट कर देगा। तो आई होप गाइज आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो गाइज यहाँ पर मैंने अब एक और अपनी इफ़ स्टेटमेंट लगानी है। पहले मैं ये इफ़ स्टेटमेंट जो है वो लिख लेता हूँ, बाद में गाइज मैं आपको इसको समझा दूंगा कि मैं इसमें क्या कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आए। कार्ड 1 और ये जितना भी मैंने कोड लिखा है मैं इसके अंदर लिख दूंगा। तो गाइज अब यहाँ पर मैंने क्या किया है मैं आपको समझाता हूँ। तो गाइज ये स्टेटमेंट मैंने लगाई है कि जब क्लिक हुआ है कार्ड, अगर वो कार्ड 1 के इक्वल नहीं है तो ये चले, नहीं तो ना चले। ये मैंने क्यों किया है, तो गाइज ये मैंने इसीलिए किया है ताकि एक बंदे ने अगर किसी एक कार्ड के ऊपर क्लिक कर दिया है तो ये ना वो बार बार उसी कार्ड के ऊपर क्लिक करता रहे और जो कार्ड 2 है उसके अंदर गलत वैल्यू जाती रहे, ये इस कार्ड के अंदर गलत वैल्यू जाती रहे। तो गाइज इसीलिए मैंने ये इफ स्टेटमेंट लगाई है ताकि मेरी जो कार्ड 2 है उसमें गलत वैल्यू ना जाए, ताकि अगर किसी भी यूज़र ने दो दफ़ा भी इसके ऊपर क्लिक कर दिया है तो जो मेरी कार्ड 2 है उसके अंदर गलत वैल्यू स्टोर ना हो, इसीलिए मैंने ये कंडीशन लगाई है। तो आई होप गाइज आपको इसकी समझ आ गई होगी। और गाइज यहाँ पर अब मैं अपनी एक और स्टेट बनाऊँगा लोडिंग के नाम से।
लोडिंग और यहाँ पर गाइज सेट लोडिंग। और गाइज इनिशियली मैं इसको फॉल्स कर दूंगा। और गाइज इसको मैं यहाँ पर जब भी मेरा किसी भी कार्ड के ऊपर क्लिक होगा इसको मैं यहाँ पर ट्रू करूँगा, और जब भी मेरा फंक्शन ख़त्म होगा वहाँ पर गाइज मैं इसको फॉल्स कर दूंगा। अब ये गाइज मैंने क्यों किया अभी आपको थोड़ी देर तक समझ आ जाएगी। और गाइज अब मैं ऊपर जाऊंगा, यहाँ पर अब मैं अपना एक यूज़ इफेक्ट बनाऊंगा और गाइज यहाँ पर मैं डिपेंडेंसी में दूंगा लोडिंग। जो भी मैंने एक स्टेट बनाई है यहाँ पर मैं डिपेंडेंसी में वो दे दूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग लोडिंग। कंसोल किया, स्पेलिंग मिस्टेक है लेकिन इसको निगलेक्ट कर दें, कोई बात नहीं। और मैं यहाँ पर जाऊँगा, एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश कर लूँगा, इसको एम्प्टी करूँगा। तो गाइस आप देख सकते हैं जब भी मैंने इसके ऊपर क्लिक किया किसी भी कार्ड के ऊपर मेरा ये लोडिंग वाला यूज़ इफेक्ट चल रहा है। तो गाइस ये मैंने इसीलिए बनाया ताकि मैं अपने कार्ड्स को चेक करूँगा, जब भी आपस में कार्ड मैच किए हैं तो वो एक जैसे वहीं पर ही रहे, नहीं तो वो आपस में दोबारा फ्लिप कर जाएँ, दोबारा मुड़ जाएँ, ऐसे ना रहें। इसीलिए गाइस मैंने ये यूज़ इफेक्ट बनाया है। तो गाइस अब मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने क्या करना है। जब भी इनिशियली इमेज के ऊपर क्लिक होगा तो हमारे कार्ड 1 में ये वाली इमेज चली जाएगी, और जब दूसरी इमेज पे क्लिक होगा तो हमारे कार्ड 2 है उसके अंदर ये वाली इमेज चली जाएगी, राइट, जो हम लोगों ने अभी तक यहाँ पर काम किया है। तो मैं चेक करूँगा कि अगर तो कार्ड 1 और कार्ड 2 यहाँ पर आपस में एक दूसरे का जो सोर्स है, मतलब सोर्स ये वाला जो इमेज का यहाँ पर सोर्स होता है, ये आपस में बराबर है, तो ये ऐसे के ऐसे ही रहे, नहीं तो ये दोबारा मुड़ जाएं, मतलब फ्लिप हो जाएं, दोबारा इस तरीके से आ जाएं। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने गाइज अपना वो वाला काम करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं यहाँ से कमेंट करता हूँ और नीचे आऊँगा और मैं कंडीशन कहूँगा कि अगर तो मेरा कार्ड 1 और कार्ड 2 मौजूद है तो वो यहाँ पर आएगा, नहीं तो वो नहीं आएगा। क्योंकि इनिशियली जब क्लिक होगा, सबसे पहले पेज रिफ्रेश किया, यहाँ पर गाइस मैंने क्लिक किया तो ये वाला यूज़ इफेक्ट चलेगा, तो वो चेक करेगा कि कार्ड 1 पड़ा हुआ है, हाँ जी पड़ा हुआ है, लेकिन कार्ड 2 तो नहीं पड़ा हुआ, राइट, तो वो ये वाला कोड नहीं चलाएगा। जब मैं कार्ड 2 के ऊपर क्लिक करूँगा तो अब कार्ड 1 भी पड़ा हुआ है और कार्ड 2 भी पड़ा हुआ है, तो अब वो ये वाला कोड चलाएगा। तो आई होप गाइज आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। उसके बाद मैं गाइज क्या करूँगा, मैं कार्ड 1 इमेज के नाम से एक वेरिएबल बनाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा कार्ड 1 डॉट, एक दफ़ा मैं लिख लेता हूँ, बाद में मैं आपको समझा दूंगा, डॉट क्वेरी सेलेक्टर बैक व्यू के अंदर इमेज डॉट src। इसी को गाइज मैं कॉपी करूँगा, अभी मैं आपको इसको समझाता हूँ तो आपने ज़रा भी परेशान नहीं होना। और मैं यहाँ पर लिख दूँगा कार्ड 2 इमेज और यहाँ पर भी गाइज मैं लिख लूँगा कार्ड 2। सेव करता हूँ। तो गाइज अब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी मेरे पास कार्ड 1 और कार्ड 2 होगा तो वो इसके अंदर आएगा। तो वो क्या करेगा आपको पता है गाइज, कार्ड 1 के अंदर बेसिकली ये सारा li टैग पड़ा हुआ है और इस li टैग के अंदर गाइज एक क्लास है बैक व्यू और इसके अंदर एक इमेज है, राइट। तो वो क्या करेगा, वो li टैग के अंदर बैक व्यू जो क्लास है उसके अंदर जो इमेज है उसका सोर्स हमें दे देगा, मतलब हमें इसका सोर्स मिल जाएगा, जो इस इमेज का सोर्स है वो हमें मिल जाएगा, कार्ड 1 की भी कार्ड 2 की भी। और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि अगर कार्ड 1 और कार्ड 2 की जो इमेज का सोर्स है आपस में मिलता है तो ये ऐसे ही रहें, नहीं तो ये आपस में मुड़ जाए। तो ये बेसिकली गाइज हम लोगों ने अब काम करना है। तो गाइज मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊँगा मैच कार्ड्स के नाम से और इसको जो इमेज है उसको मैं यहाँ पर भेज दूँगा एज अ आर्गूमेंट और इस फंक्शन को गाइज मैं यहाँ पर लिख लूँगा इस जगह करके। अभी जब मैं आपको इसको करके दिखाऊंगा आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। इक्वल टू गाइज ये होगी इमेज 1 और ये होगी इमेज 2, राइट, ये वाली इमेज कार्ड 1 की इमेज 1 और ये वाली इमेज 2। तो आई होप गाइज आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। जब भी हमारे पास कार्ड 1 और कार्ड 2 होंगे तो ये वाला कोड चलेगा और वो कार्ड 1 की इमेज का जो सोर्स कोड है, इसका सोर्स कोड और इसका सोर्स कोड मुझे दे देगा
और वो मैं यहाँ इस फंक्शन में भेजूँगा यहाँ पर, और वो यहाँ पर आ चुका है। और मैं यहाँ पर आपको एक दफ़ा कंसोल करके भी दिखा देता हूँ। इमेज 1 को मैंने कंसोल किया और इमेज 2 को कंसोल किया, और कोई भी एक्स्ट्रा कंसोल है तो उसको मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ, बस यही था। तो यहाँ पर एक दफ़ा मैं लिख लेता हूँ इमेज 1, और गाइस यहाँ पर मैं लिख लूँगा इमेज 2, यहाँ पर 2 लिख लेता हूँ, सेव करता हूँ और ब्राउज़र में जाके अब आपको मैं दिखाता हूँ। तो एक दफ़ा मैंने रिफ़्रेश कर लिया। तो गाइस सबसे पहले मैंने इमेज 1 पे क्लिक किया, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला अभी कार्ड 1 तो पड़ा हुआ लेकिन कार्ड 2 नहीं पड़ा हुआ, राइट। अब मैं जैसे ही कार्ड 2 के ऊपर क्लिक करूँगा तो गाइस आप देख सकते हैं ये कार्ड 2, अब मेरे पास कार्ड 1 कार्ड 2 दोनों है, ये वाला फंक्शन चलेगा, ये वाला कोड मतलब चलेगा, और मुझे इन दोनों इमेजेस का जो सोर्स है वो मिल जाएगा। आप देख सकते हैं वो यहाँ पर इस फंक्शन में मैं भेजूँगा, और यहाँ पर मैंने इसको कंसोल कर लिया है। ये इमेज 1 का जो सोर्स कोड है वो ये है, आप देख सकते हैं, और जो इमेज 2 का है वो ये है। आप देख सकते हैं ये आपस में मैच नहीं करते, ये है 651, ये है EFO, तो आप देख सकते हैं ये आपस में मैच नहीं करते। तो आई होप गाइज आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो इमेज का सोर्स है वो आ चुका है। अब मैं यहाँ पर स्टेटमेंट की लगाऊंगा कि अगर तो आपस में मैच करते हैं तो ऐसे ही रहे, नहीं तो आप दोबारा मुड़ जाएं। तो गाइज मैं यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट लगाऊंगा कि अगर तो इमेज 1 इक्वल टू इमेज 2 है तो ये वाला कोड चले, नहीं तो वो यहाँ पर आज को रिवर्ट कर दे। तो गाइज सबसे पहले मैं रिवर्ट वाला लगाता हूँ कि अगर तो मैच नहीं करता तो क्या हो। तो गाइज यहाँ पर मैं एक सेट टाइम आउट लगाऊंगा, सेट टाइम आउट, इसको मैं दे दूंगा 400 मिली सेकेंड। तो गाइज अगर तो मैच नहीं करते तो क्या हो, कार्ड 1 जो है उसके अंदर एक क्लास ऐड कर दूंगा, क्लास लिस्ट डॉट ऐड शेक। सेव किया, सेम कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर गाइज मैं लिख लूँगा कार्ड 2। तो इसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि अगर तो कार्ड मैच नहीं करेंगे, आपने देखा ये आपस में शेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं गाइज 400 मिली सेकेंड के बाद ये चलेगा और ये इसको शेक करेगा। और उसके बाद गाइज मैं क्या करूँगा, उसके बाद गाइज मैं इसको जो है वो कॉपी करके नीचे पेस्ट करूँगा। अब गाइज मैं ऐड की जगह यहाँ पर रिमूव कर दूँगा, रिमूव, और यहाँ पर भी रिमूव। और गाइज ये शेक क्लास क्या करती है अभी मैं आपको सबसे पहले जाकर दिखाता हूँ। मैंने इसको फाइंड किया, तो गाइज आप देख सकते हैं शेक की क्लास में बेसिकली एनिमेशन है, और वो एनिमेशन क्या करती है, इसको हिलाती है। तो एक दफ़ा मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ रिफ़्रेश करके कि अगर तो कार्ड्स आपस में मैच नहीं करते तो आप देख सकते हैं ये शेक करेगा, राइट। तो गाइज जैसे ही शेक करेगा उसके 1200 सेकंड के बाद मतलब ये वाला कोड चलेगा। एक दफ़ा मैं आपको दोबारा समझाऊंगा तो आपने ज़रा भी परेशान नहीं होना। तो शेक की क्लास और फ्लिप की क्लास इसमें से रिमूव कर दी जाए। फ्लिप, इसको मैं कॉपी करूँगा, नीचे पेस्ट करूँगा। तो गाइस अब मैं आपको समझाता हूँ कि जब भी इमेज 1 और इमेज 2 आपस में बराबर होंगी तो ये कोड चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, नहीं तो ये वाला चलेगा। तो अभी तो मैच नहीं की इनिशियली, आपने देखा है ये दोनों आपस में मैच नहीं करती, तो वो यहाँ पर आएगा। वो यहाँ पर आकर गाइस सबसे पहले कार्ड 1 और कार्ड 2 में शेक की क्लास ऐड कर देगा 400 मिली सेकेंड के बाद, और उसके 1200 मिली सेकेंड के बाद वो इसमें से शेक की क्लास और फ्लिप की कार्ड जो है वो रिमूव कर देगा। फ्लिप की क्लास ने बेसिकली इसको शो करवाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको एक दफ़ा मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो कैसे ये मैंने क्लिक किया, फ्लिप की क्लास ऐड हुई, मैंने दोबारा क्लिक किया, मैच नहीं किया, शेक हुई, और शेक और फ्लिप की क्लास रिमूव हो गई और आपस में ये दोबारा मुड़ गया। क्योंकि फ्लिप की क्लास हट गई है तो ऑब्वियसली बात है ये दोबारा ऐसे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फ्लिप की क्लास ऐड होती है तो जो इमेज है वो शो होती है, नहीं तो ये क्वेश्चन मार्क नज़र आता है। तो आई होप गाइज आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। और उसके बाद गाइज जैसे ही ये फ्लिप हो तो ये सेट जो कार्ड 1 है वो दोबारा एम्प्टी हो जाए, और सेट कार्ड 2 भी, ताकि वो दोबारा एवरी टाइम जो हमारी स्टेट है वो खाली रहे जब भी मैं किसी भी इमेज के ऊपर क्लिक करूँ।
तो आई होप गाइज आपको समझ आ गई होगी। मैं दोबारा चलाता हूँ तो ये मैच नहीं किए और जो हमारे कार्ड 1 और कार्ड 2 हैं वो दोबारा एम्प्टी हो चुके हैं। एवरी टाइम जब भी ये चलेगा कार्ड 1 में कार्ड 1 जाएगा, ये वाली जाएगा इमेज, और कार्ड 2 में ये वाली इमेज जाएगी। मैच नहीं किए तो अब ये एम्प्टी हो जाएंगे यहाँ पर जाके। तो गाइस अगर तो ये मैच होते हैं तो फिर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग ऐसे कार्ड ढूंढते हैं जो कि आपस में मैच करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं इस टाइम। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो जब मैच करेंगे तो क्या होगा उसका कोड गाइस हमने यहाँ पर लिखना है। तो गाइस जैसे ही इमेज 1 और इमेज 2 जो है वो आपस में मैच करें तो मैं चाहता हूँ जो हमारे कार्ड्स हैं वो एम्प्टी हो जाए, ताकि जब भी मैं अगले के ऊपर क्लिक करूँ तो हमारी ये जो स्टेट है वो बिल्कुल एम्प्टी हो। तो मैं करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। एक दफ़ा मैं इसको console.log भी कर लेता हूँ ताकि आपको ये सारा नज़र आता रहे, कार्ड 1 और कार्ड 2। मैं एक दफ़ा इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और बूम गाइस आप देख सकते हैं मैंने क्लिक किया, कार्ड 1 में कार्ड 1 चला गया, कार्ड 2 एम्प्टी है और ये कार्ड 2 चला गया। अब जैसे ही कार्ड 2 आपस में मैच किया ये दोनों आपस में दोबारा एम्प्टी हो चुके हैं। अब मैं जब भी दोबारा किसी के ऊपर भी क्लिक करूँगा तो दोबारा कार्ड 1 में पहली इमेज जाएगी, दूसरी इमेज जाएगी, पहली इमेज जाएगी, दूसरी इमेज जाएगी, इसी तरीके से ये चलता रहेगा। तो आई होप गाइज आपको यहाँ तक इसकी समझ आ गई होगी। तो गाइज यहाँ पर हमारी आधी से ज़्यादा जो है वो गेम बन चुकी है, ऑलमोस्ट बल्कि पूरी बन चुकी है। बस एंड वाला काम रह गया कि जब सारे के सारे कार्ड आपस में एक जैसे हो जाएं तो फिर क्या हो। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको सारा करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। तो गाइस जैसे ही आपस में ये पूरी गेम कंप्लीट होगी, आपस में सारे के सारे कार्ड मैच कर जाएंगे। तो गाइस जैसे ही हमारे सारे के सारे आपस में कार्ड्स मैच करें तो फिर क्या हो, तो गाइस बेसिकली मैं चाहता हूँ फिर ये हो कि मेरे जितने भी कार्ड्स हैं दोबारा उलट जाएं और सारे कार्ड्स आपस में शफल हो जाएं, ताकि मैं दोबारा से अपनी गेम खेल सकूं। तो फॉर एग्जांपल अभी ये ग्रीन कार्ड इधर और इधर आ रहा है, बाद में कहीं कभी इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, मतलब आपस में शफल हो जाएं सारे के सारे कार्ड। अब मैं ये चाहता हूँ इस पॉइंट पे जब सारी की सारी गेम एंड हो चुकी है। तो गाइज अब हम लोग अपना वो वाला काम करेंगे। तो गाइज उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, बेसिकली हमारे यहाँ पर 6 मैच कार्ड होने चाहिए। मतलब एक ये मैच कार्ड है, 2, 3, 4, 5 और एक ये ब्लू 6 आपस में जब भी मैच हो तो ये दोबारा का दोबारा सारा कुछ मुड़ जाए और जो है वो शफल हो जाए, तब हम लोग अपना वो वाला काम करेंगे। तो गाइज सबसे पहले मैं इसको जो है वो कमेंट करता हूँ, इसको मैंने यहाँ पर सेव किया और गाइज ऊपर आकर मैं अपनी एक स्टेट बनाऊंगा, यूज स्टेट, और गाइज उसका नाम मैं रखूंगा मैच कार्ड के नाम से, मैच कार्ड, CARD कार्ड। और यहाँ पर गाइज मैं इसका जो M है वो कैपिटल कर दूंगा और इनिशियली गाइज मैं इसको ज़ीरो कर दूंगा क्योंकि हमारे जो इनिशियली कार्ड हैं वो कोई भी आपस में मैच नहीं करता होगा, राइट। क्योंकि इनिशियली जो हमारे मैच कार्ड हैं वो कोई भी मैच नहीं कर रहा होगा तो वो 0 होंगे। जैसे जैसे कोई भी मैच करता रहेगा तो वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते रहेंगे। और गाइज यहाँ पर मैं लिख लूँगा ED और यहाँ पर भी ED, मैच्ड कार्ड। तो गाइज इनिशियली हमारे 0 होंगे, बाद में जैसे जैसे मैच करते रहेंगे वो प्लस होता रहेगा। और वो कहाँ पर होगा गाइज, वो यहाँ पर होगा कि जैसे ही कार्ड इमेजेस जो हैं वो आपस में मैच करें, इसका जो काउंट है वो बढ़ जाए, मैच कार्ड +1। तो गाइज अब मैं आपको इसको दिखाता भी हूँ console.log करके। तो ब्राउज़र में जाते हैं, मैं console.log ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं गाइज इनिशियली जो है वो 0 है, राइट। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया आप देख सकते हैं ये आपस में जैसे ही मैच किया 1, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, और अगर मैच नहीं किए तो आप देख सकते हैं वो 2 का 2 ही रहेगा। सॉरी ये मैच कर गए हैं गाइज, सॉरी ये मैच कर गए हैं तो ये 3 हो गए। अब मैं कोई ऐसा कार्ड ढूंढता हूँ जो कि मैच नहीं करे, तो आप देख सकते हैं ये मैच नहीं किए तो ये 3 के 3 ही रहेगा। यानी अगेन मैं चेक करता हूँ, मैच नहीं किया तो 3 का 3 ही रहेगा।
अब मैच कर गए तो ये 4 हो गया। तो गाइस ऐसे ये वर्क करेगा। जैसे ये 6 हो जाएंगे तो मैं चाहूँगा कि मेरे जो कार्ड हैं वो दोबारा जो है वो मुड़ जाएं और शफल हो जाएं। तो गाइस यहाँ पर आकर मैं अपनी एक कंडीशन चलाऊँगा। तो गाइस यहाँ पर मैं अपना एक यूज़ इफ़ेक्ट जो है वो बना लेता हूँ, जो कि चेक करेगा एवरी टाइम कि कार्ड जो आपस में मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और मैं यहाँ पर आऊँगा, इसको चेक यहाँ पर पास कर दूँगा। और गाइस जब भी स्ट्रेट ये वाली सेट होगी तो ये भी चलेगा। मैं आपको चेक भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पर लिख लेता हूँ वर्क। जैसे ही कार्ड कोई भी आपस में मैच करेगा तो ये वाला चलेगा। अभी नहीं चला, राइट, अभी वर्क यहाँ पर नहीं आ रहा। तो जैसे ही कोई भी कार्ड आपस में मैच करेगा तो आप देख सकते हैं ये वर्क आ रहा है। तो ये वाला यूज़ इफेक्ट चेक करेगा जब भी आपस में 6 मैच हो चुके हैं तो सारों को आपस में रिवर्ट कर दो और जो हमारी कार्ड है वो सारे घूम जाएं और हम लोग दोबारा से अपनी गेम खेल सकें। तो यहाँ पर अब हम लोग अपना दोबारा जो दूसरा काम है वो करेंगे। तो गाइस यहाँ पर अब मैं अपनी इफ़ स्टेटमेंट लगाऊंगा कि अगर तो जो मेरे मैच कार्ड हैं वो इक्वल टू 6 हैं। वो 6 कैसे होंगे मैंने आपको बता दिया कि हमारे 6 टोटल कार्ड्स हैं जो कि आपस में मैच करने चाहिए। तो गाइस एक फंक्शन रन हो, उसका नाम मैं रख देता हूँ रिवर्स कार्ड। और गाइस यहाँ पर मैं अपना एक फंक्शन बना लेता हूँ रिवर्स कार्ड के नेम से, कॉन्स्ट रिवर्स कार्ड। और यहाँ पे मैं अपना एक एरो फंक्शन बना लूँगा। तो आप देख सकते हैं गाइस मैंने यहाँ पर अपना एक एरो फंक्शन बनाया है रिवर्स कार्ड के नेम से। और गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कंसोल डॉट लॉग करके दिखाता हूँ कि ये बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। यहाँ पर मैं लिखूँगा ऑल मैच। तो गाइस जैसे ही मेरे सारे कार्ड्स आपस में मैच कर जाएंगे तो ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपने जितने भी कार्ड्स हैं उनको रिवर्स कर लूँगा। और गाइस उससे पहले मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर मैं एक इफ़ स्टेटमेंट लगाऊँगा। तो गाइस आपको पता है जब भी 2 कार्ड्स आपस में मिलते हैं तो ये वाला फंक्शन रन होता है। तो गाइस जब मैं चाहता हूँ कि जब हमारे सारे कार्ड्स मैच कर जाएं तो ये वाला फिर फंक्शन ना चले, तो मैं क्या करूँगा, मैच्ड कार्ड इक्वल टू 6 हो। जैसे ही 6 हो तो यहाँ से फंक्शन रिटर्न कर जाए, नहीं तो गाइस वो चलता रहे और मेरी जो ये स्टेट है उसको एम्प्टी कर दे, राइट। तो आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो गाइस अब जब भी मेरे सारे कार्ड्स मिलेंगे तो ये वाला फंक्शन सबसे पहले रन होगा। और गाइस यहाँ पर हमारा EDB आएगा। मैंने इसको सेव किया और अब गाइस मैं आपको ब्राउज़र में जाके इसको चला के जो है वो दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं अभी हमारा नहीं चल रहा क्योंकि अभी कोई सारे के सारे 6 के 6 कार्ड जो हैं आपस में मैच नहीं किए, अभी 3 हुए हैं। तो गाइस ये 4 हो गए, ये हमारे 5 हो गए। और गाइस जैसे ही अब हमारा 6 होगा और बूम गाइस आप देख सकते हैं ये ऑल मैच चल चुका है, मतलब ये वाला फंक्शन चल चुका है। जैसे ही सारे आपस में मैच होंगे तो मैं चाहूँगा मेरे सारे के सारे कार्ड जो हैं वो रिवर्स हो जाएं। तो अब मैं वो वाला काम यहाँ पर करूँगा। तो गाइस मैं क्या करूँगा, जैसे ही मेरे जितने भी कार्ड्स हैं वो आपस में मैच करेंगे तो मैं सबसे पहले जितने भी कार्ड्स हैं उसको 0 कर दूंगा। मतलब अब मेरे मैच कार्ड वो 0 हो गए हुए हैं क्योंकि मैं गेम दोबारा से खेलना चाहता हूँ। अब सारे तो मैच कर चुके हैं तो मैं मैच को अपने 0 कर दूंगा। और उसके बाद गाइस मैं अपने सेट कार्ड को 1 को और 2 को दोनों को एम्प्टी कर दूंगा। मैं यहाँ पर आया, सेट कार्ड 2 लिखा, इसको भी मैंने गाइस एम्प्टी कर दिया। और उसके बाद गाइस मैंने क्या करना है, मेरे जितने भी कार्ड्स होंगे उनको रिवर्स कर देना, मतलब दोबारा जो क्वेश्चन मार्क है वो ऊपर आने लग जाए। तो मैं सबसे पहले कोड लिखता हूँ, बाद में मैं आपको समझा दूंगा। क्वेरी सिलेक्टर ऑल डॉट कार्ड, इसको मैंने सेव किया और गाइज इसको यहाँ पर मैंने लिख लिया। और गाइज यहाँ पर मैंने लिख लिया कार्ड्स। अभी मैं आपको समझाऊंगा गाइज मैं क्या करने वाला हूँ, तो आपने इसके लिहाज से ज़रा भी परेशान नहीं होना। डॉट फॉर ईच कार्ड तो गाइज एक दफ़ा मैं सारा ये लिख लूँ फिर मैं आपको इसके लिहाज से सारा का सारा समझा दूंगा।
तो आप ज़रा भी परेशान नहीं होना कि आपको अगर इसकी समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कर रहा हूँ। रिमूव डॉट फ्लिप। तो गाइस ये यहाँ तक किताब, मैं आपको इसको समझाता हूँ कि मैंने इसमें क्या किया है। तो गाइस जैसे ही हमारे सारे के सारे कार्ड्स मैच करेंगे ये वाला फंक्शन चलेगा, वो जो मैच कार्ड है उसको ज़ीरो कर देगा, कार्ड 1 कार्ड 2 को एम्प्टी कर देगा। और गाइज आपको पता है जब भी मैं किसी भी कार्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर एक क्लास ऐड होती है फ्लिप के नाम से, जो कि इसको क्वेश्चन मार्क को पीछे करती है और ये जो हमारी इमेज है इसको आगे करती है। तो गाइज यहाँ पर मैंने क्या किया, क्वेरी सिलेक्टर और लगाया और मेरी कार्ड की क्लास जितनी भी डॉक्यूमेंट में मौजूद हैं, ये जितनी भी डॉक्यूमेंट में कार्ड के नाम से क्लास मौजूद होंगी वो इस कार्ड्स के अंदर आ जाएंगी। और आपको पता है कि कार्ड के अंदर बेसिकली इसके अंदर मैं बेसिकली जब भी किसी भी के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पर बेसिकली फ्लिप ऐड होता है। तो गाइस क्या होगा, बेसिकली वो जितने भी कार्ड्स होंगे सब में से फ्लिप की क्लास रिमूव कर देगा और हमारे सारे के सारे कार्ड रिवर्स हो जाएंगे। अब मैं आपको करके भी दिखाता हूँ ताकि आपको इसकी ज़्यादा समझ बेहतर आए। बूम गाइज आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सही तरीके से सारे के सारे जो है वो फ्लिप जो है वो रिमूव हो चुकी है और सारे के सारे रिवर्ट हो चुके हैं। तो गाइज यहाँ तक हमारे कार्ड जो है वो रिवर्स हो चुका है। अब जो हमारा अगला काम है वो अपने कार्ड को शफल करना है। तो शफल गाइज हम लोगों ने अपनी स्टेट को करना है। बेसिकली इस कार्ड जो इमेज 1 है इसके अंदर जो है हमारी 6 इमेजेस पड़ी हैं और इमेज 2 के अंदर हमारी 6 इमेजेस पड़ी हुई हैं, ये वाली इमेजेस, राइट। तो मैं चाहता हूँ ये आपस में शफल हो जाए, मतलब इमेज 1 जो है कभी यहाँ पे आ जाए, इमेज 2 नीचे ऊपर चला जाए, तो ये आपस में शफल हो जाएंगे। तो गाइस मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपना एक फंक्शन बनाऊँगा शफल 1 के नाम से और उसको गाइस मैं यहाँ पर लिख दूँगा ताकि गाइस जो हमारे इमेज 1 है वो शफल हो जाए और इमेज 1 के अंदर हमारा डाटा 1 पड़ा हुआ है और डाटा 1 बेसिकली शफल हो जाए। तो वो अब कैसे करेंगे, मैं शफल 1 के अंदर आऊँगा। तो गाइस सबसे पहले मैं अपना करंट इंडेक्स पकड़ूंगा, करंट इंडेक्स इक्वल टू डाटा 1 डॉट लेंथ। तो गाइस जो डाटा 1 है उसकी लेंथ मेरे पास आ जाएगी। बेसिकली इसकी 6 लेंथ है क्योंकि एक डाटा में 6 इमेजेस पड़ी हुई हैं। और यहाँ पर गाइस मैं कोमा लगाऊंगा और रैंडम इंडेक्स के नाम से एक वेरिएबल बना लूँगा, रैंडम इंडेक्स। तो गाइस ये मैंने बेसिकली इसीलिए किया है ताकि मेरे पास करंट इंडेक्स आए और मैं उसको रैंडम के साथ रिप्लेस करता रहूं और मेरी जो अरे है उसके अंदर रैंडम तरीके से जो है आपस में शफल हो जाए। तो गाइस यहाँ पर मैं एक बेसिकली वाइल लूप लगाऊंगा और ये लूप बेसिकली गाइस तब तक चलेगा जब तक जो इंडेक्स है वो 0 नहीं हो जाता, क्योंकि करंट इंडेक्स के अंदर बेसिकली इसकी लेंथ पड़ी हुई है। अगर तो ये लेंथ 0 हो जाएगा इसका मतलब है कोई भी कार्ड नहीं है, राइट। अगर तो 0 नहीं है तो ये चलता रहे, नहीं तो ये ना चले। तो गाइस अब मैंने अपना एक रैंडम इंडेक्स बनाना है तो उसका सिंटैक्स बेसिकली क्या है, मैं लिखता हूँ रैंडम इंडेक्स इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाय करंट इंडेक्स। तो गाइस बेसिकली मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है, राउंड ऑफ करता है। मैथ डॉट रैंडम एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा जब भी मैं इसको करंट इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो फॉर एग्जांपल जो हमारा रैंडम नंबर है वो 0.1 आता है, तो जब भी मैं इसको अपने करंट इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा जो कि इसकी लेंथ होगी, तो ये समथिंग समझ लो 2 बनेगा, कभी 3 बनेगा, कभी 4 बनेगा रैंडम नंबर के लिहाज से, और इसको ये राउंड ऑफ करेगा फ्लोर। तो गाइस बेसिकली इसीलिए इस तरीके से रैंडम नंबर में मेरे पास रैंडम इंडेक्स आ जाएंगे और मैं इसको शफल आपस में कर सकता हूँ। और एवरी टाइम गाइस सबसे पहले इंडेक्स आपको पता है लेंथ जो है वो 6 होगी, बाद में मैं चाहता हूँ 5 हो, बाद में मैं चाहता हूँ वो 4 हो, इसलिए मैं इसको माइनस माइनस करता जाऊँगा। और अब गाइस बेसिकली मेरे पास रैंडम इंडेक्स भी आ जाएगा। तो अब मैं चाहता हूँ जो भी मेरा करंट इंडेक्स है, मतलब मैं आपको ऊपर जाके बताता हूँ, फॉर एग्जांपल इसके अंदर मेरे पास 1 है, ये 2 है, तो अब मेरे पास रैंडम आ चुका है, तो मैं इसको इसकी जगह भेज दूंगा, इसकी जगह भेज दूंगा, ये खुद ब खुद ये वाला कोड करेगा, क्योंकि मैथ डॉट रैंडम जो है वो रैंडमली जनरेट करेगा,
इसीलिए ये रैंडमली खुद ब खुद आपस में चलता रहेगा। तो मैं क्या करूँगा गाइज, मैं यहाँ पर अब इसको रिप्लेस करूँगा। डाटा 1 का जो करंट इंडेक्स है, जो भी मेरे पास आया, पहले 6 आएगा, बाद में 5 आएगा, बाद में 4 आएगा, वो रिप्लेस हो जाए डाटा 1 रैंडम इंडेक्स के साथ। जो भी रैंडम इंडेक्स होगा, मतलब पहले मेरे पास 6 होगा, वो 6 को रैंडम इंडेक्स जो भी होगा उसके साथ रिप्लेस कर देगा। बाद में 5 होगा, उसमें भी कोई ना कोई रैंडम इंडेक्स आएगा और उसके साथ रिप्लेस कर देगा। तो बेसिकली गाइज अब मैं यहाँ पर ये काम कर रहा हूँ, रैंडम इंडेक्स कोमा डाटा 1 करंट इंडेक्स। और बूम गाइज, ये हमारा काम जो है बेसिकली हो चुका है। और एंड में गाइज जब मेरे पास सारा का सारा काम हो जाएगा, मैं सेट इमेज, जिसके ऊपर यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने मैपिंग की हुई है, आप देख सकते हैं। इसीलिए गाइज मैंने डायरेक्ट इसके ऊपर मैपिंग नहीं की, इसको मैंने एक स्टेट में सबसे पहले स्टोर करवाया ताकि मैं बाद में जो है वो शफल इमेजेस जनरेट कर सकूं। तो यहाँ पर अब मैं गाइज अपना डाटा 1 रख दूंगा, क्योंकि अब हमारा डाटा 1 यहाँ पर शफल हो चुका है। उसके अंदर मैंने रैंडम इंडेक्स के थ्रू अपने जो डाटा 1 है उसको मैंने शफल कर दिया है। इसी तरीके से गाइज मैं इसको पूरे को कॉपी करूँगा, नीचे पेस्ट करूँगा। बस गाइज यहाँ पर मैं लिख लूँगा शफल 2, यहाँ पर डाटा 2, क्योंकि गाइज हमारे पास 2 डाटा हैं, राइट। एक डाटा 1 है, एक डाटा 2 है। और जितने भी डाटा 1 होंगे गाइज मैं उसकी जगह डाटा 2 लिख दूंगा और यहाँ पर सेट इमेज 2। और बूम गाइज हमारा जितना भी प्रोजेक्ट का काम था वो सारा का सारा हो चुका है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो गाइज अब मैं आपको सारा का सारा जो मैंने काम किया है मैं आपको वो चला के दिखाऊंगा। लेकिन चलाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। वो ये की कि मैंने यहाँ पर डार्क मोड ऑन किया हुआ था। मैंने अपने एक एक्सटेंशन की हुई है डार्क मोड के लिए, ताकि मुझे जो है वो सारा कुछ डार्क थीम में नज़र आए अपनी आंखों के लिए। मैंने ये एक्सटेंशन की हुई है, तो मैंने इसको ऑफ़ करना था। मैं भी पहले सोच रहा था कि मेरी जो स्टाइलिंग है जो मैंने पहले की थी वो क्यों नहीं नज़र आ रही। तो अब मैंने देखा कि मेरा डार्क मोड ऑन हुआ था, तो मैं इसके लिए आपको सॉरी बोलूँगा। तो जो हमारी एक्चुअल स्टाइलिंग है वो ये है। तो आई होप गाइज आपको समझ आ गई होगी। तो गाइज ये प्रोजेक्ट जो है हमारे सामने ओपन है। सबसे पहले मैं इसको चलाता हूँ। तो ये आपस में मैच नहीं किए, ये रिवर्ट हो गए। और उसके बाद देखिए ये मैच किया, यहाँ से ये मैच किया, यहाँ से अब ये देखिए मैच नहीं किया, यहाँ से अब ये मैच किया, यहाँ से ये मैच किया। अगले को देखते हैं। तो गाइस ये मैच नहीं किया है, दोबारा रिवर्ट हो गया। जैसे ये मैच किया ये वैसे का वैसे ही रहा। उसके बाद गाइस ये मैच किया, तो गाइस जैसे ही मैच किया ये आप देखेंगे अब ये शफल हो गए हैं और ये आपस में दोबारा देखें रिवर्ट हो गए हैं। तो पहले ग्रीन इधर और इधर था, तो अब देखें यहाँ पे कौन सा ग्रीन है और यहाँ पे कौन सा है। यहाँ पे गाइस पिंक आ गया, राइट। यहाँ पर अब पिंक है और दूसरा ग्रीन, आई डोंट नो अब किधर होगा वो हमें देखना पड़ेगा। देखें एक पिंक इधर आ गया और एक पिंक इधर आ गया। तो इसी तरीके से गाइज अब ये शफल हो चुके हैं। जब भी आप गेम को कंप्लीट करेंगे तो गाइज ये शफल खुद ब खुद हो जाएंगे। तो अब हमें याद रखना पड़ेगा कि कौन सा किधर था। तो आप देखें ये भी मिल गए। इसके अलावा ग्रीन गाइज इधर है और इधर है, तो गाइज ग्रीन भी मिल गए। ये वाला इधर था आई थिंक, यस ये भी मिल गए। ये वाला इधर है और एंड में गाइज ब्लू वाला आई थिंक एक इधर और एक इधर है और लास्ट में ये। और जैसे ही शफल किया मैंने दोबारा भी ये शफल हो चुके हैं। अब ये देखें ये दोबारा शफल हो चुके हैं। पहले ग्रीन इधर थे, अब यहाँ पर पिंक आ गए हैं। तो आई होप गाइज आपको जो है ये गेम अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच गाइज, यू ऑल हैव अ गुड डे।